दोस्तों, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारे शरीर में झुरझुरी दौड़ जाएगी। ये एक आईपीएस ऑफिसर की कहानी है जिसने अपनी पहचान छिपाकर उन लोगों का चेहरा बेनकाब करना चाहा जो कानून के नाम पर आम जनता को लूट रहे थे। तभी दो पुलिस अफसरों ने बीच सड़क पर उसके साथ बदतमीजी की। फिर क्या हुआ ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आईपीएस मैडम मीरा वर्मा नीले रंग का सलवार सूट पहनकर अपनी बूढ़ी दादी सवित्री देवी के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठकर अमन घर के बाजार जा रही थीं। उनका मकसद था दादी के लिए कुछ कपड़े खरीदना। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने उनका ऑटो रोक लिया। इंस्पेक्टर मोहन यादव ने ऑटो चालक से कागजात मांगे और उनमें कमी निकालकर 2000 रुपए रिश्वत मांगी। ऑटो चालक ने मिन्नत करके कहा, साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, कागजात घर पर भूल आया हूं, कल लेकर आऊंगा। लेकिन मोहन यादव नहीं माने। वह बोले, गरीब भिखारी 2000 रुपए निकाल वरना तेरा ऑटो जब्त कर दूंगा। ऑटो चालक और मिन्नत करने लगा तो मोहन यादव गुस्से में आकर उसे एक तमाचा मार दिया। ऑटो की पिछली सीट पर बैठी मीरा यह सब देख रही थी। उनका खून खौल उठा। वह ऑटो से उतरकर खड़े स्वर में मोहन से बोली, इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का हक तुम्हें किसने दिया? यह गरीब आदमी अपने परिवार का पेट पालने निकला है और तुम उससे रिश्वत मांग रहे हो। मोहन यादव पीछे मुड़े। एक आम औरत के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर वह भड़क उठे। चिल्लाकर बोले, चुपचाप अपनी जगह बैठ जा वरना तुझे भी हवालात में डाल दूंगा। मुझे कानून मत सिखा। मीरा शांत रहकर बोली, कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस हो या आम आदमी, रिश्वत मांगना कानून के खिलाफ है। यह सुनकर मोहन यादव आगबबूला हो गए। उन्होंने पूरी ताकत से मीरा के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और ताना मारकर बोले, तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे लगता है तू मुझसे ज्यादा कानून जानती है? और ज्यादा बकबक की तो तुझे और तेरी दादी को दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। जल्दी से ऑटो लेकर यहां से दफा हो। ऑटो चालक डर कर चुप हो गया और मीरा ने भी अपने गुस्से को काबू में रखा। वह जानबूझकर अपनी असली पहचान उजागर नहीं कर रही थी क्योंकि वह देखना चाहती थी कि सब इंस्पेक्टर मोहन यादव कितना गिर सकता है। फिर वह वापस ऑटो में बैठ गई। कुछ देर बाद ऑटो उन्हें कपड़ों की दुकान पर छोड़ गया। मीरा अपनी दादी सवित्री को लेकर अंदर गईं और उनके लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे। बाहर से मीरा शांत दिख रही थीं, लेकिन मन ही मन उन्होंने ठान लिया था कि इस सब इंस्पेक्टर मोहन यादव को सबक सिखाना होगा। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे अफसर थाने में रहने लायक नहीं हैं। दुकान से लौटने पर मीरा ने ठान लिया कि पहले थाने का माहौल देखा जाएगा, क्योंकि मोहन यादव वहीं काम करते हैं और अगर पूरा थाना ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ निकला तो सिस्टम के अंदरूनी हिस्से से सफाया करना होगा। अगले दिन सुबह मीरा अपनी असली पहचान छिपाकर एक आम लड़की की तरह सादे सलवार सूट में सीधे अमन घर के थाने पहुंची। थाने में घुसते ही उनकी नजर सामने बैठे इंस्पेक्टर अर्जुन राव पर पड़ी। वह आराम से मोबाइल पर बात कर रहे थे। मीरा सीधे उनके पास गई और बोली, सायर, मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूं। मीरा कुछ और कहने ही वाली थी कि अर्जुन राव ने बीच में काटते हुए कहा, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? तू जानती भी है यहां रिपोर्ट लिखवाने का 2000 रुपए का फीस लगता है। पैसे लाए हो? पैसे हो तो लिखवा लो वरना फौरन बाहर निकल जाओ। यह सुनकर मीरा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह हैरान थीं कि इस थाने में खुला भ्रष्टाचार चल रहा है और जिले के एक बड़े अफसर होते हुए भी उनको इसकी जानकारी नहीं थी। मीरा गहरी सांस लेकर कड़क स्वर में बोली, सर, आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई फीस नहीं लगती। आप जो कर रहे हैं वो न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। यह सुनकर अर्जुन राव चिढ़कर बोले, क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूं? तुझे लगता है तू मुझसे ज्यादा कानून जानती है? ज्यादा बकबक मत कर वरना मैं अभी तुझे अंदर भर दूं। मीरा समझ चुकी थी कि यह इंस्पेक्टर भी उसी राह पर है जिस राह पर मोहन यादव था। वह शांत रहकर पूछी, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर मोहन यादव कहां है? अर्जुन राव चिढ़कर बोले, तेरे और मेरे बीच क्या फर्क है? मेरे काम में दखल मत दे, खुद जाकर बात कर ले। मीरा फिर भी बोली, सर, आप रिपोर्ट लिख दीजिए वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। आप नहीं जानते मैं कौन हूं। यह सुनकर अर्जुन राव जोर से हंसे और कहा,
तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर लगता है तू या तो भिखारन है या कहीं झाड़ू पोछा करने वाली है। यहाँ रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। अभी बाहर निकल जा, वरना मैं धक्का देकर बाहर फेंक दूंगा। मीरा ने अपने आप को कंट्रोल किया। वे समझ चुकी थीं कि ये सब एक ही किस्म के लोग हैं जिन्हें वही पानी छुआ है जिसमें मोहन यादव ने स्नान किया है। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इन सब की हर हरकत की जांच की जाएगी, पर पहले इनका पूरा कुकृत्य देखा जाएगा। फिर मीरा थाने से बाहर आकर अपने मोबाइल से अपने वरिष्ठ अधिकारियों आईजी और डीआईजी को फोन कर दिया और कहा, मैं इस थाने में हूं, आपकी गाड़ी भेज दीजिए। इसके बाद वह फिर थाने में दाखिल हुई। अर्जुन राव ने उन्हें वापस आते देख गुस्से से गर्जना की, तू फिर आई है, तेरी समझ में नहीं आता? अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। लगता है मुझे तुझे जेल में भरना पड़ेगा। मीरा निडर रही और धीमे पर स्पष्ट स्वर में बोली, सर, मैं सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हूं। आप रिपोर्ट नोंद कीजिए। अगर आप जनता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? लेकिन अर्जुन राव फिर वही बोलने लगे, मैंने कहा रिपोर्ट दर्ज करानी है तो 2000 रुपए निकालो। बिना पैसे कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर फेंक दूंगा। मीरा मन ही मन सोच रही थी कि ये लोग कितने नीच तक पहुंच गए हैं। इन्हें यह भी नहीं पता कि किसी महिला से कैसे बात करनी चाहिए। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जनता से पैसा लिया जाएगा। आप स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करते तो मैं आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बड़ा अधिकारी समझते हैं, पर आपको कोई अंदाजा नहीं कि आपके साथ आगे क्या होगा। यह सुनकर अर्जुन राव गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने 2 कांस्टेबलों को इशारा करके आदेश दिया, इस लड़की को बाहर निकालकर सिखा दो, ऐसा नहीं चलेगा। 2 कांस्टेबल मीरा की तरफ बढ़े और जब वे उसे पकड़ने ही वाले थे तभी थाने के दरवाजे से एक सख्त आवाज आई, रुक जाओ। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर घूमी और जो दृश्य वहां था उसने सबको चौंका दिया। अंदर आईजी और डीआईजी अधिकारियों की एक टीम थी जो मीरा को बुलाने आई थी। उनके पीछे और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। उनमें से एक ने गुस्से में अर्जुन राव की तरफ देखते हुए कहा, शर्मनाक इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें अपनी वर्दी उतारनी होगी और पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। ये सुनकर अर्जुन राव के हाथ पांव कांपने लगे। वो घबराकर पसीना पसीना हो गया। हकलाते हुए उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने आगे बढ़कर कड़क आवाज में कहा, चुप कर राव, ये लड़की नहीं, मैं इस जिले की आईपीएस हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहां जनता के साथ कैसे बर्ताव होता है। क्या तुम्हें लगता है ये थाना तुम्हारी निजी संपत्ति है? अब तुम समझोगे असली कानून क्या है। थाने का माहौल बदल गया। कांस्टेबल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे 2 कांस्टेबल जो अभी तक मीरा को पकड़ने आए थे डर के मारे पीछे हट गए। आईजी अधिकारी ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ रखा और आदेश दिया, कांस्टेबल, तुरंत इंस्पेक्टर राव को हिरासत में लो। एक पल भी विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं तो नतीजा तुम जानते हो। थाना पूरी तरह मौन हो गया। जो राव कुछ समय पहले शेर की तरह गर्जा कर रहा था, अब हाथ जोड़कर विनती करने लगा। वह मीरा की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मैडम, मेरी गलती हो गई है, एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मीरा की आंखों में एक भी नरमी नहीं थी। वह ठंडी और कठोर आवाज में बोली, गलती तब गलती होती है जब वह एक बार होती है। तुम्हारा अपराध आदत बन चुका है और इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। जनता की आवाज को दबाना, कानून के साथ खिलवाड़ करना और महिलाओं का अपमान करना अपराध है। आईपीएस मीरा वर्मा ने अपने वरिष्ठ आईजी अधिकारी से कहा, इन्हें तुरंत निलंबित करके हाथकड़ियां पहनाई जाए। यह सुनकर आईजी ने इशारा किया और 2 कांस्टेबल आगे बढ़कर इंस्पेक्टर अर्जुन राव को हथकड़ी कर दी। थाने के बाकी पुलिसकर्मी सिर झुकाकर खड़े रहे। जब अर्जुन राव को हटाया जा रहा था तभी थाने के मुख्य गेट की ओर से इंस्पेक्टर मोहन यादव अंदर आए। उनका चेहरा भयभीत था, पर परिस्थिति समझे बिना ही वह अंदर आ गया। जब उसने मीरा को सामने खड़ा देखा तो उसकी हालत और बिगड़ गई। उसके मन में वह दृश्य घूमने लगा जब उसने सड़क पर ऑटो चालक की पिटाई के समय उस लड़की को थप्पड़ मार दिया था।
उस दिन उसने सोचा था कि यह केवल एक आम घटना थी, पर आज वह समझ गया कि जो उसने थप्पड़ मारा था वही लड़की और उसके पीछे आईजी, डीआईजी व बड़े अफसर खड़े हैं। उसके मन में डर समा गया कि शायद वही लड़की उस समय उसे पहचान गई थी और उसने शिकायत कर दी। तब पुलिस अफसर वहां जांच करने आए। मोहन यादव ने तुरंत बड़ी सी कांपती हुई आवाज में कहा, सर, ये लड़की बदमाश है। जब मैं एक ऑटो चालक का चालान काट रहा था तब उसने मुझसे झगड़ा किया और थप्पड़ मार दिया। उसने शिकायत कर दी, जिससे आप यहां आकर इंस्पेक्टर राव को गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके बजाय आपको इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए। यह बात सुनकर पूरे थाने में सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। तब आईजी अधिकारी गुस्से में एक एक कर मोहन के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कड़ाके से बोले, मोहन, तू सीमा में रह। तू जिसे बता रहा है तू उसे नहीं जानता। यह सुनकर मोहन के सीने में जैसे दिल का दौरा पड़ गया। वह कांपते हुए और डरते हुए बोला, सर, आप क्या कह रहे हैं? यह मैडम असल में कौन है? आईजी कुछ कहने ही वाले थे कि आईपीएस मीरा ने उनकी ओर सीधी नजर रखते हुए बोल दिया। उनकी आंखों में वही आग थी जो उस दिन सड़क पर थप्पड़ खाने के समय दबा रखी गई थी। मीरा ने तीखे और गंभीर स्वर में कहा, याद है, वह थप्पड़ आज तुम्हारी पूरी जिंदगी भारी पड़ेगा। मोहन, उस दिन तूने सोचा था कि एक आम लड़की को नीचा दिखाकर तू जीत गया, पर असल में उस थप्पड़ ने मेरी आत्मा नहीं, तुम्हारे पूरे सिस्टम की गंदगी उजागर की है। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा, तुमने उन लोगों की आवाज को कुचला जो तुमसे न्याय की उम्मीद करते थे। थाने में ऐसी सन्नाटा फैल गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। मोहन का रंग पीलापन लिए हुए रह गया। होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज गला में अटक गई। तब मीरा ने गंभीर आवाज में कहा, आज मैं सिर्फ आईपीएस बनकर नहीं आई हूं, मैं उन सभी लोगों की तरफ से आई हूं जिनके साथ तुम्हारे जैसे अफसर ओवरऑल अत्याचार करते हैं, सड़क पर, थाने में या दफ्तरों में। तुझे लगता है वर्दी पहनने से तुम खुद को भगवान समझ सकते हो, पर आज तुम जानोगे कि कानून सबके लिए बराबर है। इतना कहते ही मीरा ने मेज पर जोर से एक थप्पड़ रखा। सभी हैरान हो उठे और उन्होंने चिल्लाकर कहा, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर मोहन यादव को गिरफ्तार करो, वर्दी उतारो और अभी सस्पेंड करो। आईजी अधिकारी ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया और इशारा किया। 2 कांस्टेबल आगे बढ़कर मोहन के हाथों में हथकड़ी डाल दी। मोहन बेहद कंपा रहा था। वह विनती करने लगा, मैडम, कृपया माफ कर दीजिए, मेरी भूल थी, मैं पहचान नहीं पाया। पर मीरा ने बीच में ही उसकी बात काट दी। कानून किसी की माफी नहीं पूछता इंस्पेक्टर। लोगों का दर्द माफी से कम नहीं होगा। अब अदालत फैसला करेगी। पूरा थाना सुन रहा था। हर किसी के मन में पहली बार यह बात बैठ गई कि इस जिले में अब जो कोई भी जनता के साथ अत्याचार करेगा उसकी जगह जेल होगी। अर्जुन राव और मोहन को हथकड़ी पहनाकर बाहर निकाला गया। बाहर खड़े लोगों में हलचल मच गई। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। सब यकीन नहीं कर पा रहे थे। जिले के 2 बड़े अफसर आज कानून के हवाले हो रहे थे। आईजी ने मीडिया से स्पष्ट कहा, अब से इस जिले में दादागिरी नहीं चलेगी, कानून चलेगा। चाहे पुलिस हो या नेता या आम आदमी, जो गलत करेगा उसका दंड होगा। भीड़ ने तालियां बजाईं। कुछ लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, जैसे यह कोई ऐतिहासिक घटना हो। दोनों कांस्टेबल उन्हें जीप में बैठाकर सीधे जेल ले गए। जेल के गेट पर आते ही जिले के नागरिक भी इकट्ठा हो गए। मीरा और आईजी अफसरों ने आदेश दिया, इन्हें कैदी बनाया जाए। आज से ये अधिकारी नहीं, अपराधी हैं। उनकी वर्दियां उतार दी गईं और उन दोनों को सफेद कैदी पोशाक पहनाई गई। चेहरे पर शर्म, गुस्सा और पश्चाताप एक साथ झलक रहा था। लोहे की सच्चरिची पीछे कर दी गई। अर्जुन राव रोने लगा। मोहन बोला, अगर उस दिन मैंने थप्पड़ न मारा होता तो शायद आज यह स्थिति न होती। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहां समाप्त होती है। आपको कैसी लगी बताइए। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो कमेंट में लिखिए कंप्लीट, ताकि पता चले किसने पूरा देखा।